सो गुड मॉर्निंग बच्चे लोग, कैसे हो? मज़ा में हो? वेव मोशन पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं? वेव मोशन। बड़े अच्छे प्रॉब्लम है यहाँ पे, सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो कंटिन्यू करते हैं हम वेव मोशन ही। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दैट इज अ वेलोसिटी इन ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव। ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव, वेलोसिटी पढ़ना है। कौन से वेव में पढ़ना है? ट्रांसवर्स मैकेनिकल का ही टाइप है। मैकेनिकल वेव मतलब क्या होता है? जिस वेव को मीडियम लगता है प्रोपोगेट होने के लिए, उसको बोलेंगे हम मैकेनिकल वेव। ट्रांसवर्स मतलब क्या? ट्रांसवर्स मतलब क्या? परपेंडिकुलर की पैरेलल वाला, तो परपेंडिकुलर वाला। वेव कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है कि नहीं होती है? तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या पढ़ना है? यहाँ पे बेसिकली दैट इज व्हाट वेव इन स्ट्रिंग। कहाँ क्या पढ़ना है? वेव इन स्ट्रिंग। जैसे कि एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग बंधी हुई है, बराबर है। यहाँ पे ऐसी ब्लॉक्स लगे हैं, बराबर है। इस टाइप का हमें पढ़ना है। तो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स आता है? स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स आता है? स्ट्रिंग में मुझे पता है टेंशन आता है। तो डायरेक्टली मुझे एक्सप्रेशन के ऊपर जाना नहीं है, सीधा फार्मूला ध्यान में रखना है। एक्सप्रेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास सीधा फार्मूला है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t डिवाइड बाय स्मॉल m। मैंने m नहीं बोला, स्मॉल m बोला। मतलब जादू है यहाँ पे, इजी तो नहीं है, बराबर है। v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू समटाइम्स एन लैम्डा भी फार्मूला है मेरे पास। यदि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के इसमें बोला है तो बोला है कि T इज इक्वल टू टेंशन इन स्ट्रिंग, M इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। क्या बोला है? मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू M डिवाइड बाय L। व्हाट इज दैट M? M इज इक्वल टू मास ऑफ स्ट्रिंग, L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इंपॉर्टेंट। ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है, बराबर है। इसका दूसरा भी नाम है M इज इक्वल टू लीनियर मास डेंसिटी। What is meant by linear mass density? That is what the ratio of mass per unit length is called as the linear mass density। मेरे दिमाग में चले गया, बराबर है कि नहीं? तो फार्मूला काफ़ी इजी है, लेकिन ट्विस्ट कहाँ पे है? ट्विस्ट है T और M में। इजी तो फार्मूला नहीं बोलेगा वो, बराबर है कि नहीं? ऐसा तो नहीं बोलेगा कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ वेव, टेंशन इतना और मास पर यूनिट, ऐसा तो नहीं बोलेगा। मतलब यहाँ पे भी घुमाएगा, यहाँ पे भी। फिर हम यहाँ पे कैसे घुमाएगा? यहाँ पे टेंशन निकालना, टेंशन के बहुत सारा टाइप है, टाइप्स बोल रहा हूँ। बहुत सारे टाइप के प्रॉब्लम हो सकते हैं। ब्लॉक के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा दिया। फिर पुली के ऊपर हो सकता है, बराबर है। हो सकता है कि एक पेंडुलम उसने कहाँ पे लगा दिया? पेंडुलम कार में लगा दिया। हो सकता है वही पेंडुलम उसने कहाँ पे लगा दिया बच्चा लोग? वो पेंडुलम उसने लिफ्ट में लगा दिया। तो ये सारा जो मुझे आता है, जो मैंने फोर्स नाम के चैप्टर में पढ़ा है कि टेंशन कैसे निकालना है, उसमें से कुछ भी सिस्टम वो दे सकता है। तो इसके ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। व्हाट इज दैट M इज इक्वल टू वेरियस टाइप्स ऑफ, मतलब फार्मूले के दूसरे फॉर्म्स क्या हो सकते हैं? M इज इक्वल टू व्हाट इज दैट? मास पर यूनिट लेंथ हो सकता है, इज इक्वल टू इफ डेंसिटी इज गिवन। तो कौन सी टर्म निकलेगी बाहर? तो M बाहर निकलेगा। तो व्हाट इज दैट? इफ रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। कैपिटल वाला बोल रहा हूँ मैं, छोटे की बात नहीं कर, छोटा दूसरा अलग है टर्म। M इज इक्वल टू मास बोल दिया तो रो इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय L हो गया। मतलब यहाँ पे मैंने एक और शब्द इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? तो वॉल्यूम इज इक्वल टू रो इंटू एरिया इंटू L डिवाइड बाय L कैंसल, इज इक्वल टू रो इंटू A, बराबर है। A इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्ट्रिंग। ये भी एक टर्म आ गई, देखो कैसी आ रही है टर्म, बराबर है। अगेन इफ वैसे भी स्ट्रिंग कैसी रहती है? गोल रहती है। देयरफॉर A इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर।
ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, देयरफॉर एम इज इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर। ये भी फार्मूला देखो एम किस तरह से हो सकता है। देयरफॉर एक बड़ा फार्मूला बनाता हूँ मैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी डिवाइड बाय एम, बराबर है। m के कितने फार्मूले हैं मेरे पास, m के बहुत सारे फार्मूले दिख रहे हैं मुझे। क्या क्या दिख रहे हैं m के फार्मूले में, रो m इज इक्वल टू, सबसे पहला फार्मूला ये है, बराबर। सबसे पहला फार्मूला तो ये है, तो अंडर रूट ऑफ टी डिवाइड बाय एम बाय एल, बराबर है, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दूसरा वाला फार्मूला टी इज इक्वल टू रो इंटू ए, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी डिवाइड बाय रो इंटू पाई आर स्क्वायर। ये सारे फार्मूले किसके हैं रे, ये सारे फार्मूले किसके हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जब स्ट्रिंग दी है मेरे पास, क्या दी है, स्ट्रिंग दी है। कब क्या दी है मेरे पास, स्ट्रिंग दी है। वेयर आर इज इक्वल टू, अगेन नोटेशन है मेरे पास, व्हाट इज दैट आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्ट्रिंग, रेडियस ऑफ स्ट्रिंग। ऐसा भी हो सकता है। तो कॉम्प्लिकेशंस कहाँ पे हो सकते हैं, मोस्टली कॉम्प्लिकेशंस कहाँ पे हो सकते हैं, मोस्टली वो सोचने के ऊपर मजबूर करेगा आपको। तो क्या निकालने के लिए, आपको एक ही टर्म निकालने के लिए, जिसका नाम क्या है, टेंशन। क्या है, टेंशन। टेंशन है तो ये क्या है, फोर्स है। मैंने जो फार्मूला लिखा है वो फिजिकली मतलब डायमेंशनली करेक्ट है क्या, वो देख लेता हूँ मैं, बराबर है। यूनिट मेरा सेम चाहिए, बराबर है। तो मैं देखना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि उसका यूनिट क्या आता है। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी डिवाइड बाय एम, बराबर है। वेयर t इज टेंशन, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इसका यूनिट ऑफ t डिवाइड बाय यूनिट ऑफ m लिखता हूँ मैं यहाँ पे, मेरे लिए लिखा है बस। चलो इज इक्वल टू यूनिट ऑफ t होता है न्यूटन, और यूनिट ऑफ m क्या है, थोड़ा गौर करना है, लीनियर मास डेंसिटी। ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये पता है मुझे, मास पर यूनिट लेंथ, मास अपॉन लेंथ, दैट इज अ kg पर मीटर, kg पर मीटर, बराबर है। तो अभी तोड़ना पड़ेगा, बराबर है। ये मीटर चले गया ऊपर, बराबर, मीटर अपॉन kg इंटू kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, kg कैंसर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर। तो बाहर आके क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। मतलब मैंने जो फार्मूला यूज़ किया है वो बराबर है, मैंने जो फार्मूला यूज़ किया वो बराबर है। चलो जल्दी से जल्दी नोट डाउन करो ताकि हम इसके ऊपर के प्रॉब्लम पढ़ सकें। कैलकुलेट, प्रॉब्लम लिखने जा रहा हूँ मैं। नंबर 1, कैलकुलेट capital M1 and M2 for figure shown, which is in equilibrium। कहाँ पे है रे, इक्विलिब्रियम मतलब कैसा होता है, इक्विलिब्रियम मतलब होता है रेस्ट। क्या होता है, रेस्ट होता है। डायग्राम मुझे दी है, प्रॉब्लम में दी है। कौन सा वाला प्लेन दिख रहा है, तो इंक्लाइंड वाला प्लेन दिख रहा है, 30 डिग्री एंगल। यहाँ पे उसने एक ब्लॉक रख दिया M1, यहाँ पे एक पुली लगा दिया, और यहाँ पे रख दिया M2। क्या रख दिया, M2। इतना डाटा मुझे दिया है, और क्या दिया है, मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 100 इंटू 10 पावर -3 kg पर मीटर, एंड v दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। इतना डाटा दिया है, और मुझे क्या निकालने के लिए बोला है, M1 और M2। M1 क्या है, मास ऑफ ब्लॉक है बेटा, M2 क्या है, मास ऑफ ब्लॉक। वो भी प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे कैसे पता चला कि प्रॉब्लम इसका है, तो मास पर यूनिट लेंथ बोला है उसने 100 इंटू 10 पावर -3 kg पर मीटर की। तो मुझे क्या निकालने के लिए बोला है, M1 और M2 निकालने के लिए। M1 कैसा है रे, इंक्लाइंड है कि नहीं है, तो M1 को रिजॉल्व करना पड़ेगा। टेंशन कहाँ पे होगा, ये स्ट्रिंग दिख रही है, यहाँ पे टेंशन होगा, यहाँ पे टेंशन होगा कि नहीं होगा। तो देखो मुझे जब M1 M2 के लिए जाना है तो मुझे रिजॉल्व करना पड़ेगा। किसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ये ऐसे होता है, बराबर है कि नहीं। ये क्या हो गया इसका M1G, ये हो गया थीटा, ये क्या हो गया
m1g cos थीटा, ये क्या हो गया m1g sin थीटा, बराबर है। तो m1 यहाँ पे है और ये सिस्टम कैसी बोल रहा है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में बोल रही है। इसको रिजॉल्व करने जाओगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m2g, बराबर है। सो मुझे सिस्टम कैसी बोला है, इक्विलिब्रियम में बोला है। तो फॉर इक्विलिब्रियम क्या लिखा मैंने, फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम व्हाट इज दैट इक्वेशन, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू m1g sin थीटा, लिख सकता हूँ। मतलब यहाँ से मुझे m1 निकालना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। t इज इक्वल टू m2g, इक्वेशन नंबर 2, बराबर है कि नहीं, इक्वेशन नंबर 2। अभी दोनों में t है तो t यदि निकल गया तो मेरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया, बराबर है कि नहीं। तो मुझे t निकालने के लिए कुछ डाटा दिया है कि हाँ t निकालने के लिए मुझे v दिया है और छोटा वाला m दिया है। चलो वो फार्मूले के ऊपर चलते हैं। तो मेरा फार्मूला क्या है रे बच्चा लोग, फार्मूला बता सकते हो, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t डिवाइड बाय स्मॉल m। इसमें से मैं t निकाल सकता हूँ इजीली, बराबर है कि नहीं। वैल्यू रख देता हूँ मैं, क्या हो गया, v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू दिया है 100 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t डिवाइड बाय m, m का वैल्यू कितना दिया है 100 इंटू 10 पावर माइनस 3, कितना दिया है 100 इंटू 10 पावर माइनस 3, सॉरी मेक द करेक्शन 10 इंटू 10 पावर माइनस 3, कितना दिया है 10 इंटू 10 पावर माइनस 3। सॉल्व करना है हमें, क्या करना है, सॉल्व करना है, स्क्वायर करना पड़ेगा। 100 इंटू 100 इज इक्वल टू टी अपॉन 10 इंटू 10 पावर माइनस 3, टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रे 100 इंटू 100 इंटू 10 इंटू 10 पावर माइनस 3 गया, 1 2 3 गए, टी इज इक्वल टू कितना आया, टी इज इक्वल टू 100 न्यूटन। एक बार मेरे पास सी मिल गया तो बस मेरी लॉटरी लग गई, लॉटरी लग गई मतलब मैं निकाल सकता हूँ। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 दिख रहा है क्या, t इज इक्वल टू m1g साइन थीटा, 100 इज इक्वल टू m1 इंटू 10 इंटू साइन कितना दिया है 30 दिया है, साइन 30 1/2, ये 5, m1 इज इक्वल टू कितना आ गया 20 kg आ गया, कितना आ गया m1 इक्वल टू 20 kg। इसी तरह से क्या मैं सामने जा सकता हूँ, t2 इज इक्वल टू t इज इक्वल टू t इज इक्वल टू m2g, m2 इज इक्वल टू t अपॉन g, m2 इज इक्वल टू 100 अपॉन 10, m2 इज इक्वल टू 10 kg। देखो बच्चा लोग, प्रॉब्लम था बड़ा, हमने सॉल्यूशन निकाला छोटा, खुदा पहाड़ों निकला छुआ, कुछ भी नहीं नया है, सिर्फ नया है वेलोसिटी का फार्मूला नया है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, बराबर है। जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो। चलते हैं हम दूसरे प्रॉब्लम की तरफ, जो कि हमारे नोट्स में जो दिया है एग्जाम्पल नंबर 5, कितना दिया है, एग्जाम्पल 5 पढ़ लेता हूँ मैं इसको। 2 blocks each having mass 3.2 kg are connected by wire C and D. The system is suspended from the ceiling by another wire A and B. The linear density of AB 10 gram per meter and that of CD 8 gram per, बराबर है। Find the speed of the वेव इन AB एंड CD। सिस्टम दिया है मुझे, सिस्टम दिया है ऐसा, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C और यहाँ पे D। 3.2 kg, each of mass 3.2 kg, each of mass 3.2 kg। What is that? M, छोटा m of AB is equal to 8 ग्राम पर मीटर, सॉरी 0.8, 0.8 ग्राम पर मीटर, 8 ग्राम पर मीटर। m of CD, ये वाला स्ट्रिंग, m of CD 10 ग्राम पर मीटर। अभी मुझे क्या निकालना है, तो मुझे वेलोसिटी ऑफ AB, velocity of AB section and velocity of CD section, बराबर है। AB यहाँ पे टेंशन,
यहाँ पे टेंशन सबसे पहले मैं देख लेता हूँ, मैं रिजॉल्व कर लेता हूँ इसको, बराबर है कि यहाँ पे टी रहेगा, यहाँ पे टी ए रहेगा, यहाँ पे टी ए बी कर देता हूँ मैं, टी सी डी कर देता हूँ। कौन से सेक्शन में है? सी डी सेक्शन में। तो फार्मूला क्या है? वी ए बी इज इक्वल टू टी ए बी डिवाइड बाय एम इंटू ए बी। वी सी डी इज इक्वल टू टेंशन एंड दैट सी डी डिवाइड बाय एम सी डी। बस मतलब मुझे अल्टीमेट एम क्या है, यहाँ पे कितना टेंशन है, यहाँ पे कितना टेंशन है, वो मुझे निकालना है, बराबर है। ये वाला ब्लॉक है पहला वाला, ए नाम है जिसके, सॉरी बी नाम है जिसके ऊपर 3.2 kg ऊपर टेंशन है, नीचे क्या क्या है रे, नीचे भी एक टेंशन है, यहाँ पे टी सी डी डिवाइड बाय 3.2 g, यहाँ पे टी ए बी, बराबर है। ये ब्लॉक का एफ बी डी बनाने जाऊँगा मैं, ऐसे बनेगा, ऊपर कौन है टी सी डी डिवाइड बाय 3.2 g। मतलब अभी मैं इक्वेशन इजीली लगा सकता हूँ, तो इक्वेशन लगाने जा रहा हूँ तो एक वैल्यू तो मुझे डायरेक्टली मिल गई थे बच्चा लोग। कौन सी वैल्यू मिल गई? टी सी डी इज इक्वल टू 3.2 g इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 इज इक्वल टू 32 न्यूटन। खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बात, बराबर है कि नहीं। अभी मुझे निकालना है टी ए बी, तो यहाँ पे भी दिख रहा है सिस्टम इक्विलिब्रियम में, टी ए बी इज इक्वल टू टी सी डी प्लस 3.2 g। टी सी डी कितना है? 32 प्लस 32 कितना आया? 64 न्यूटन टी ए बी। बस वैल्यू पुट करना है और मुझे आंसर निकालना है, लेकिन थोड़ा सा स्लो जाना है क्योंकि मास का यूनिट गड़बड़ कर दिया है उसने। छोटे वाले एम का यूनिट क्या कर दिया उसने? गड़बड़ कर दिया है। किसका यूनिट गड़बड़ कर दिया है? एम का। तो मुझे एसआई में ही रखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हम टी न्यूटन में रख रहे हैं बच्चा लोग। चलो बताओ, फार्मूला बता सकते हो? वी ऑफ सी डी निकाल लेता हूँ इजीली। वी ऑफ सी डी इज इक्वल टू टी ऑफ सी डी डिवाइड बाय एम ऑफ सी डी। एम ऑफ सी डी कितना है? 10 ग्राम, 10 इंटू 10 पावर -3। वी सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 32 डिवाइड बाय कितना है? 10 इंटू देखो वैल्यू बराबर है, वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, वैल्यू ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करो, यहाँ पे ये 10 है और ये 8। देखो एक बार प्रॉब्लम फिर से देख लेता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ। प्रॉब्लम में देख लो, व्हाट इज दैट? द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द ए बी इज 10 ग्राम पर मीटर एंड वाइल सी डी इज 8 ग्राम पर मीटर, ऐसी बोला है। एम सी डी कितना है? 8 इंटू 10 पावर -3। तो इसको सॉल्व करो। वी सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 32 डिवाइड बाय 8 4 जा, ये भी ऊपर जाएगा, 4000 हो जाएगा। मतलब वी सी डी का वैल्यू मुझे डायरेक्टली मिल गया। वी सी डी का वैल्यू कितना है? 200 मीटर पर सेकेंड। कितना? 200 मीटर पर सेकेंड, बराबर। अभी क्या बचा है मेरे पास? ए बी बचा है। ए बी बचा है तो उसका भी फार्मूला वी ए बी इज इक्वल टू टी ए बी डिवाइड बाय एम ए बी। इसका वैल्यू रख देते हैं हम लोग। टी ए बी कितना? 64 डिवाइड बाय 10 इंटू 10 पावर -3। वी ए बी इज इक्वल टू 80 मीटर पर सेकंड। ये हमारा आंसर आने वाला है। तो फार्मूला ऐसी लग रहा है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हार्ड है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी प्रॉब्लम है। सिर्फ हमें टेंशन निकालते आना चाहिए। क्या निकालते आना चाहिए? टेंशन। और इसके बारे में हमने इतना पढ़ा है, इतना पढ़ा है, कोई भी प्रॉब्लम दे दे हमें टेंशन निकालते आता ही है। चलो एग्जाम्पल 5 में ही दूसरा कुछ तो भी बीट दिया है हमें। इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर द स्ट्रिंग ऑफ मास ऑफ स्ट्रिंग, क्या नोटेशन है मेरे पास? कैपिटल एम इज इक्वल टू 4.5 ग्राम। 4.5 ग्राम। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू ट्रांसफर द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस एट द फ्लोवर टू रीच द पुली? टेक जी इज इक्वल टू, डायग्राम निकालना है मुझे। पुली दिया है, ये यहाँ पे फ्लोर है। क्या बोला उसने? फ्लोर। यहाँ पे एक मास लगा है, एक मास लगा है 2 kg। यहाँ से ये डिस्टेंस दिया है 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ से ये डिस्टेंस दिया है
मीटर। क्या निकालने के लिए बोला है, एक बार और देख लो क्या निकालने के लिए बोला है। हाउ मच टाइम टी मुझे निकालने के लिए बोला है। विल इट टेक फॉर ट्रांसवर्स डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस टू फ्लोर टू रीच, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, टाइम निकालना है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, स्ट्रिंग लगी हुई है। क्या लगी हुई है, स्ट्रिंग का मास दिया है मुझे। किसका मास दिया है, स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग की लेंथ भी है, यहाँ से ये पूरी लेंथ है स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, 2 + 2.5 इंटू 10⁻², दैट इज़ व्हाट 2.25। बराबर है कि नहीं बच्चा लोग, बराबर है कि नहीं, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। देयरफॉर छोटा m कन्फ्यूजन नहीं, ये 2 मीटर वाला है और ये मास डेंसिटी वाला, लीनियर मास डेंसिटी वाला। व्हाट इज दैट, कैपिटल M अपॉन L, कैपिटल M 4.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 2.25। मिल गया, बात खत्म हो गई मेरी। v निकाल सकता हूँ मैं, v इज इक्वल टू √t डिवाइड बाय छोटा m। t का वैल्यू तो मुझे अभी डायरेक्टली मिल रहा है, यहाँ पे टेंशन है, रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहीं पे लिख लेता हूँ मैं, t इज इक्वल टू 2g, मतलब t इज इक्वल टू 20 न्यूटन। एक ही चीज़ है यहाँ पे, t निकालने के लिए हिंट एक ही है। तो v इज इक्वल टू √20 डिवाइड बाय 4.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 2.25। v का वैल्यू आता है 100 मीटर पर सेकंड। कितना आता है, 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड। अभी मुझे क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसको कितना टाइम, मतलब यहाँ पे ऐसी वेव कितने टाइम में वो वेव यहाँ पे जाए। तो मेरे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए डिस्टेंस कितना है 2, और वेलोसिटी कितनी 100, दैट इज 0.02 सेकंड। कितने टाइम में पहुँचेगा वो, 0.02 सेकंड में वहाँ तक पहुँच जाएगा। बड़े ही इजी न्यूमेरिकल दिख रहे हैं, ट्विस्ट सिर्फ टेंशन में है, बाकी कहीं पे नहीं। ठीक है, चलो जल्दी से जल्दी लिखो। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलता हूँ, मतलब एग्जाम्पल नंबर 5 ही है, लेकिन तीसरा बिट दिया है। क्या दिया है, ए 4 kg ब्लॉक, कितना केजी ब्लॉक है, 4 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर थ्रू द स्ट्रिंग हैविंग लीनियर मास डेंसिटी। क्या दिया है, लीनियर मास डेंसिटी स्मॉल m इज इक्वल टू 19.2 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर। चलो एक तो मिल गया मुझे। फाइंड द स्पीड with respect to string with which wave pulse can produce in the string if the elevator accelerated up at the rate 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब a का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, a का वैल्यू दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g इज इक्वल टू, अभी जैसे कि एलिवेटर बोलो या लिफ्ट बोलो, यहाँ पे लगा है, जैसे कि ये लिफ्ट है, यहाँ पे ऐसी एक ब्लॉक लगा है, ये किसके साथ सजा है, स्ट्रिंग के साथ। यहाँ पे क्या होगा, टेंशन, यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज दैट, mg। कितने kg का बॉल दिया है, बॉल दिया है होगा, कितना kg का बॉल दिया है रे बच्चा लोग, हम देख लेते, 4 kg ब्लॉक, मतलब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 4 kg। लिफ्ट कैसी जा रही है, तो लिफ्ट एक्सेलरेट अपवर्ड बोला है, तो अपवर्ड बोला है, तो मेरा इक्वेशन क्या आ जाता है, यहाँ पे क्या करूँ, 4g करो, 4g समझ में आया क्या कैसे, यहाँ पे एक्सेलरेशन ऊपर है, सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम में है कि मोशन में है, मोशन में है, तो मोशन में, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। नेट मतलब प्लस कौन सा, जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है वो प्लस, व्हाट इज दैट, t - 4g इज इक्वल टू ma। बराबर है, t - 4g इज इक्वल टू ma। t का वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से, हाँ इजीली निकाल सकते हैं। मास दिया है मुझे, कितना दिया है मास, 4 दिया है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम सीधा यहाँ पे क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 4a। देयरफॉर t इज इक्वल टू 4a + g, t इज इक्वल टू 4 इंटू a का वैल्यू दिया है 2 + 12, t इज इक्वल टू 12 4 × 48 न्यूटन, 48 न्यूटन। क्या निकालने के लिए बोला है उसने, वेलोसिटी निकालने के लिए बोला है। क्या निकालने के लिए बोला है, वेलोसिटी।
वेलोसिटी कैसी निकालेंगे हम लोग अभी, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी डिवाइड बाय छोटा वाला m। छोटा वाला m मतलब क्या, मास नहीं, मास पर यूनिट लेंथ। देयरफॉर v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 48 डिवाइड बाय 19.2 इंटू 10 पावर 3। इसको यदि हम सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास आंसर होता है 50 मीटर पर सेकंड। क्या आता है, 50 मीटर पर सेकंड। चलो जल्दी से जल्दी लिखो ताकि हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जा सके। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते थे, जो कि हमारा एग्जाम्पल 6 है। क्या है, एग्जाम्पल हमारे नोट्स में है, एग्जाम्पल नंबर 6। क्या बोल रहा है, ए यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ 12 मीटर। एक रोप दिया है जिसका लेंथ कितना बोला है, 12 मीटर, एंड मास 6 kg। रोप का लेंथ दे दिया है, एल इज इक्वल टू कितना बोला है रे, एल इज इक्वल टू कितना बोला है, 12 मीटर, एंड एम इज इक्वल टू 6 kg। कौन सा एम है, बड़ा वाला, क्योंकि उसने रोप का बोल। हैंग वर्टिकली फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट। कहाँ पे लटका है, वर्टिकल लटका है। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg अटैच टू द फ्री एंड ऑफ रोप। ट्रांसवर्स पल्स वेवलेंथ 0.06 मीटर इज प्रोड्यूस एट लोअर एंड। डायग्राम निकाल लेता हूँ मैं। ये ऐसा है, यदि ऐसा मैंने रोप कर दिया है, ये रोप लगा दिया, यहाँ पे मैंने 2 kg का ब्लॉक अटैच कर दिया है, बराबर है। ये ऊपर का एंड हो गया, ये नीचे का एंड। यहाँ पे मैंने B नाम दे दिया, यहाँ पे मैंने A नाम दे दिया, बराबर है। हाँ, ए ट्रांसवर्स, थोड़ा सा स्लो, ए ट्रांसवर्स पल्स ऑफ वेवलेंथ 0.06 मीटर प्रोड्यूस एट द लोअर एंड। लोअर एंड मतलब लैम्डा ए इज इक्वल टू 0.06 मीटर, ऐसी बोला है उसने। व्हाट इज द वेवलेंथ टू रीच द टॉप, मतलब टॉप में क्या है, टॉप में मुझे वेवलेंथ निकालना है, लैम्डा बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बाप रे, डाटा तो अलग दिया है, लैम्डा के बारे में पूछा है। v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाय एम, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी डिवाइड बाय एम, बराबर है, इज इक्वल टू v इज इक्वल टू एन लैम्डा। ऐसा भी फार्मूला है मेरे पास, बराबर है कि नहीं। चलो देख लेते हैं। इससे हम क्या देख सकते हैं, इससे हम देख सकते हैं कि लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट टी। देख रहा है कि नहीं। इफ फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, कुछ नहीं बोला है इसके बारे में कुछ, ये तो कांस्टेंट रहने ही वाली। तो मतलब मुझे लैम्डा यहाँ पे निकालना है, तो मुझे टेंशन चाहिए वहाँ पे। तो टेंशन एट ए, टेंशन एट ए, टी ए इज इक्वल टू, दिख रहा है कि यहाँ पे टेंशन कितना है, तो 2G इज इक्वल टू 20 न्यूटन। यहाँ पे मुझे निकालना है टी बी टेंशन एट जी, मतलब यहाँ पे ये रोप का भी मास दिया है, बराबर है। तो कितना है रोप का मास, 6, शायद 6 प्लस ये ब्लॉक का भी मास 6 + 2 इंटू जी, दैट इज 80 न्यूटन। यहाँ पे इक्वेशन क्या दिख रहा है मुझे, लैम्डा मतलब लैम्डा ए, सॉरी लैम्डा बी डिवाइड बाय लैम्डा ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय टी डिवाइड बाय ए। कैसी है, डायरेक्टली है कि इनवर्सली है, मतलब डायरेक्टली, लेकिन किसके साथ है, रूट के साथ। किसके साथ है, रूट के साथ है। लैम्डा बी मुझे निकालना है, क्या निकालना है, लैम्डा बी मुझे निकालना है। लैम्डा ए का वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है, प्रॉब्लम में दिया है। लैम्डा ए का वैल्यू कितना दिया है, 0.06 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बी, दिख रहा है क्या, 80 डिवाइड बाय 20। लैम्डा बी इज इक्वल टू 0.12 के आसपास हमारा आंसर आएगा। कितना आएगा, तो डरना नहीं है बच्चे लोग, हम इसके ऊपर के कल और डिटेल वाले प्रॉब्लम देखेंगे। और डिटेल मतलब टेंशन कैसे निकालना है, बराबर है कि नहीं, हमें आता है, लेकिन हर एक प्रॉब्लम के अनुसार कैसी वैरी होता है वो हम लोग देखेंगे।